वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज मजहबी। जहां फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के द्वारा फ्रांस का विरोध किया जा रहा है और इस विरोध के चलते पूरे इस्लाम जगत में फ्रांसीसी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसे में यूएस और यूरोपीय संघ के साथ साथ भारत भी पूरी तरह से फ्रांस के समर्थन में उतर आया। जैसा कि यहाँ पर विदेश मंत्रालय के एक ऑफिशियली प्रेस में भी देख पा रहे होंगे, जिसमें ये कहा जाए कि जिस प्रकार से फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ व्यक्तिगत अटैक किए जा रहे हैं और बद्दी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो पूरी तरह से अस्वीकार्य। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ट्वीट किया गया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आई स्ट्रांगली कंडेम द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन फ्रांस इंक्लूडिंग टुडेज हीनियस अटैक इन नाइस इनसाइड ए चर्च। आवर डीपेस्ट एंड हार्टफेल्ट कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम एंड पीपल ऑफ फ्रांस। इंडिया स्टैंड विद फ्रांस अगेंस्ट टेररिज्म। तो भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से फ्रांस आज इन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसके समर्थन में भारत पूरी तरह से उनके समर्थन में खड़ा है। तो आज की वीडियो हम इसी ऊपर बात करेंगे। ये ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के द्वारा खुलकर किसी देश का समर्थन किया गया और वो भी ऐसे समय में जब पूरे इस्लाम जगत के द्वारा फ्रांस का विरोध किया जाए और भारत के करीब 55 लाख से भी ज़्यादा मजदूर आज इन्हीं इस्लामिक देशों में काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हम इसी पर बात करेंगे। बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के द्वारा इतना फ्रांस का समर्थन क्यों किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर रहती है कि फ्रांस के द्वारा उस समय भारत का समर्थन किया गया था जब पूरी दुनिया भारत का विरोध कर रही थी। हम बात कर रहे हैं 1998 की, हम बात कर रहे हैं कि जब भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए तो पूरी दुनिया के द्वारा भारत का साथ छोड़ दिया था। न केवल साथ छोड़ा गया, भारत के खिलाफ प्रतिबंध भी लगा दिया। तो ऐसे में फ्रांस के द्वारा पूरी तरह भारत का समर्थन करते हुए ये कहा गया था कि यदि एशिया में कोई हमारा पार्टनर है तो वो भारत है। और न केवल पार्टनर की बात कही गई थी बल्कि फ्रांस के द्वारा ये भी कहा गया था कि हर देश को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो ऐसे में भारत के द्वारा आज इसी एहसान को 22 साल बाद चुकाया गया, क्योंकि भारत का उस समय किसी देश के द्वारा भी समर्थन नहीं किया जा रहा था। उस समय फ्रांस के द्वारा पूरी दुनिया के खिलाफ जाते हुए भारत का समर्थन किया गया था। इसके अलावा हम एक और इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 1982 की हम बात कर रहे हैं कि तारापुर न्यूक्लियर प्लांट में जब अमेरिका के दबाव के चलते न्यूक्लियर यूरेनियम की सप्लाई देना बंद कर दिया गया था, किसके द्वारा, रूस के द्वारा। तो उस समय भी फ्रांस के द्वारा भारत का पूरी तरह से समर्थन करते हुए फ्रांस के द्वारा ही तारापुर न्यूक्लियर प्लांट को यूरेनियम की आपूर्ति की गई थी। इसके अलावा यदि हम बात करें कि दोनों देशों के बीच में और भी व्यापार के संबंध बहुत ज़्यादा गहरे हैं। दोनों देशों के बीच में यदि हम व्यापार की हम बात करें तो आज के समय में करीब 12 बिलियन यूरो का कारोबार दोनों देशों के बीच में। भारत में करीब 1000 से ज़्यादा कंपनियां फ्रांस की काम कर रही हैं और साथ ही फ्रांस के अंदर भारत की लगभग 130 के आसपास कंपनी हैं। और भारत फ्रांस को यदि हम ट्रेड की हम बात करें तो कॉटन के कपड़े, ड्रेस, फार्मा, सॉफ्टवेयर, स्टील, प्लास्टिक निर्यात आदि करता है। और इतना ही नहीं, फ्रांस भारत को निर्यात करता रसायन, सीमेंट, सर्विस, इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी, पार्ट्स के अलावा कीटनाशक और अन्य प्रकार के मेडिकल की सप्लाई करता है। और न केवल हम ये तो व्यापार की हम बात कर, दोनों देशों के बीच में रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही गहरे संबंध है। 1982 में सबसे पहले दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में एक संबंध बढ़े थे जब 36 लड़ाकू विमान दिए गए और उनका नाम था मिराज 2000, जिसे कारगिल में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। इसके साथ भारत की नौसेना में भी आज फ्रांस की बहुत बड़ी सहयोग की हम बात करेंगे। इसके अलावा जैसे फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पनडुब्बियां ही भारत की आज नौसैनिक बेड़े में। इसके अलावा 36 राफेल लड़ाकू विमानों भारत के द्वारा खरीदा जा रहा है और खरीदा ही नहीं जा रहा है। इसकी पहली खेप अगस्त में आ चुकी और दूसरी खेप जल्दी ही नवंबर में आने वाली। इसके अलावा भी हम नौसेना के क्षेत्र में अनेकों अप्लायंस और इंस्ट्रूमेंट फ्रांस से खरीदने जा रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच में ये हम बात करें तो भारत और फ्रांस एक रक्षा के बहुत बड़े सहयोगी हैं।
साथ ही यदि हम बात करें दोनों देशों की नौसेनाएं ही नहीं, थल सेना और वायुसेना के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। जैसे वरुण के हम बात नौसेना अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा गरुड़ की बात करें तो वायुसेना दोनों देशों के संयुक्त अभ्यास करती है। और इसके अलावा थल सेना की यदि हम बात करें तो शक्ति के नाम पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करते। तो आप देख सकते हैं कि न केवल व्यापारिक क्षेत्र में ही दोनों देशों के बीच में गहरे संबंध, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में बहुत गहरे संबंध हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें हाल ही के अंदर वर्ष मार्च 2018 में दोनों देशों के बीच में लॉजिस्टिक एक्सचेंज एक कंप्रोमाइज हो चुका। और इस कंप्रोमाइज के तहत दोनों देश एक दूसरे के न केवल लॉजिस्टिक और सैन्य ठिकानों का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि सैन्य जहाजी अड्डे भी एक दूसरे के लिए भी खोला जा सकता है। और इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में जो हिंद महासागर की हम बात करें, इसमें दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ी एक सहयोग मिल सकता है। क्योंकि देखिए हिंद महासागर में न केवल भारत का बहुत बड़ा डोमिनेट है, बल्कि रीयूनियन एक द्वीप हिंद महासागर में वो फ्रांस का है। तो दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों को और लॉजिस्टिक और सैन्य ठिकानों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कूटनीति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। जब आपको याद होगा कि अगस्त 2019 में जब भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, इसमें न केवल आर्टिकल 370 को निलंबित करने का समर्थन किया, बल्कि जब यूएनसी में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में चीन के द्वारा कश्मीर के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, तो इसका फ्रांस के द्वारा न केवल विरोध किया गया उस प्रस्ताव का, बल्कि इसे भारत का आंतरिक मामला भी कहा गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आज यदि भारत फ्रांस के समर्थन में खड़ा है तो यूं ही शब्दावली में ही नहीं खड़ा है, बल्कि पूरी तरह से भारत फ्रांस के समर्थन में खड़ा है, क्योंकि फ्रांस के भारत के ऊपर बहुत से एहसान हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जनवरी 2021 से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद का स्थायी सदस्य बन चुका है। 8वीं बार तो न केवल उसका समर्थन स्वागत ही किया गया, बल्कि फ्रांस के द्वारा बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भी भारत का समर्थन किया गया। और हाल ही के अंदर जब मई 2019 में हम बात कर रहे हैं कि जो खूंखार आतंकी मसूद अजहर, उसको वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला गया था, उसमें भी फ्रांस के द्वारा बढ़ चढ़कर भारत का समर्थन किया गया। और साथ ही 2019 में जब G7 का शिखर सम्मेलन फ्रांस के अंदर हुआ, तो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के द्वारा भारत को भी आमंत्रित किया गया। और ये पहला ऐसा मौका आया था कि जब G7 के शिखर सम्मेलन में किसी गैर सदस्य को भी आमंत्रित किया गया था उस बैठक में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत और फ्रांस के बीच में कितने गहरे संबंध है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हाल ही के अंदर डेवलपमेंट की बात करें तो हाल ही हमारे विदेश जो सचिव है श्रृंखला साहब भी वो 26 अक्टूबर से फ्रांस की यात्रा पर, जिसमें अनेकों वैश्विक मुद्दों के ऊपर समर्थन को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जीता जागता को नमूना देख पा रहे हो कूटनीति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में, कि जब जून में फ्रांस और ये जो चीन और भारत के बीच में गलवान में झड़प होती, जिसमें भारत के करीब 20 जवान शहीद हो गए। तो उस झड़प का न केवल फ्रांस के द्वारा चीन की निंदा की गई, बल्कि खुलकर भारत का समर्थन करते हुए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के द्वारा एक भारत के रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है हाल ही के अंदर, और जिसमें ये कहा गया है कि हमें बेहद खेद है कि जो भारत के जवान जो शहीद हुए हैं और वो कठिन परिस्थितियों में जिस प्रकार से वो वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, पूरी तरह से फ्रांस भारत के समर्थन में, और हम पूरी खुलकर हम भारत के साथ मित्रता को निभाएंगे। और ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि भारत पूरी तरह से फ्रांस के समर्थन में क्यों आया है, क्योंकि भारत के ऊपर फ्रांस के अनेकों एहसान हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो। तो वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।